प्रश्न संख्या 10, अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्न संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। प्रश्न 10 का 5 है 5929, तो इसका हम गुणनखंड करेंगे। तो देखिए 2 से तो ये लगेगा नहीं, तो ठीक है, 3 से भी नहीं लगेगा क्योंकि हम जोड़ करके इसको देखिए 9 9 18 2 20 20 5 25 आ रहा है, तो ये 3 से भी नहीं लगेगा। 4 5 6 से भी नहीं, 7 से लगेगा। तो 7 8 56, 3 उधर गया तो देखिए 32 हो गया। ठीक है, तो 32 हुआ तो 4 से लगाएंगे, 7 चौक 28, 4 उधर गया तो 49, 7 7 49। ठीक है, अब किससे लगेगा? फिर 7 से लगेगा। देखिए एक बार में 7 दूनी 14, एक बार में। अब 11 से लगेगा, तो ये 121 देखिए 11 का वर्ग है। ठीक है, तो 11 गुने 11 121 आता है, तो ये आ चुका है 5929 बराबर 7 गुने 7 गुना 11 गुना 11। ठीक है, तो हमसे क्या पूछ रहा है? वर्गमूल। तो हम इसको अंडर रूट कर देंगे। 5929 बराबर अंडर रूट, तो वर्गमूल निकालने के लिए देखिए जोड़ा लगाना होता है। तो 7 गुने 7 क्या हुआ? 7 का घात 2, 11 गुने 11 11 का घात 2। तो अंडर रूट में से 2 देखिए 7 का घात 2 है, एक साथ बाहर कर लेंगे जोड़ा में से। 11 गुने 11 है, यानी 11 का घात 2 से 11, एक 11 बाहर, तो कितना आ गया? 11 सत्ते 77, यानी 5929 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 77। ठीक है, अब देखिए छठा है 9216, 9216। अब देखिए इसको 2 से लगाएंगे क्योंकि 2 से लग रहा है। 2 चौक 8, एक उधर गया तो 2 छक 12। ठीक है, अब देखिए 2 अंक लगाना है इसलिए शून्य देना होगा। 2 8 16, फिर 2 से लगाएंगे। 2 दूना 4, 2 तिया 6, शून्य, 2 चौक 8। फिर देखिए 2 से लगाएंगे, 1 1, 2 पचे 10, 2 दूना 4, 2 पचे 10, एक उधर गया तो 15 हो गया। 2 सते 14, 2 छक 12। फिर देखिए 2 से लगाएंगे, 2 दूनी 4, 2 अठी 16, 2 अठी 16। फिर 2 से लगाएंगे तो 2 एक बार में 4 4। फिर देखिए 2 से 7 दूनी 14, यानी 72 दूनी 144। फिर 2 से 36 दूनी 72। फिर देखिए 2 से 18 दूनी 36। फिर 2 से 9 दूनी 18। अब देखिए 3 से लगेगा, 3 तिहाई 9। ठीक है, देखिए अब 3 अभाज्य संख्या है, तो 3 सिर्फ अपने आप और एक ही से लगेगा, तो अब हम नहीं लगाएंगे इसको। तो ये 9216 का गुणनखंड हो चुका है। तो अब हम इसको लिखते हैं यहाँ पे 9216 बराबर कितना लिखेंगे? जो देखिए 2 कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 10 बार 2 है। तो 2 गुने 2, 2 गुने 2, 2 गुने 2, 2 गुने 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। 3 देखिए 2 बार है तो उसको भी लिख देंगे, 2 बार गुना हो रहा है 3। तो अब लिखेंगे अंडर रूट, यानी वर्गमूल पूछ रहा है तो अंडर रूट 9216 बराबर अंडर रूट। देखिए 2 गुने 2 क्या होगा? 2 का घात 2। हम जोड़ा लगा देंगे क्योंकि वर्गमूल जोड़ा लगाने पे ही निकलेगा अंडर रूट में से बाहर। तो देखिए 2 गुने 2, 2 गुने 2 यहाँ पे है। अब इसका तो 2 कितना बार गुना हो रहा है? 10 बार। तो देखिए 5 बार हम 2 2 4 2 6 2 8, 10 बार हो गया। ठीक है, घात 2 करके लिख लिया। तो अब 3, तो गुना, देखिए 3 का घात 2 गुना 3 का घात 2। 3
तीन देखिए 2 ही बार है, 3 गुने 3 तो 3 का घात 2 ही लिखेंगे बस। ठीक है, अब इसका वर्गमूल हो जाएगा। देखिए 2 का घात 2 में से 1 2 बाहर, 2 का घात 2 में से 1 2 बाहर, 2 का घात 2 में से 1 2 बाहर, 2 का घात 2 में से 1 2 बाहर, 2 का घात 2 में से 1 2 बाहर, और 3 का घात 2 में से 3 बाहर, 1 3 बाहर। ठीक है, जोड़ा में से एक एक देखिए निकाल लेंगे तो हो जाएगा इसका वर्गमूल। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दिया 96। तो हम यहाँ पे लिख देंगे देखिए 96, यानी 9216 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 96। ठीक है, अब 7वां 8100, तो इसका गुणनखंड करना है तो 2 से कर, देखिए अभाज्य गुणनखंड यानी 2 से करेंगे, लगाएंगे पहले, 2 से लग रहा है तो 2 चौक 8। अब देखिए 10 है तो दोनों एक साथ लगेगा इसलिए शून्य देंगे, 2 पचे 10 और शून्य। ठीक है, फिर देखिए 2 से लग रहा है, 2 दूनी 4 शून्य, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, 5 2 7 2 9, यानी 3 से लग रहा है तो 3 छक 18, 2 उधर गया 22 हो गया, 3 7 21, 3 पचे 15, 7 5 12, 12 6 18, तो 3 से लगाएंगे। देखिए 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, फिर 3 से लग रहा है, 3 7 21, 3 पचे 15, फिर देखिए 3 से लगाएंगे, 25 दिया 75, फिर 5 गुने 5 25। तो इसको अब हम लिखेंगे यहाँ पे 8100 बराबर 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5। ठीक है, तो इसका वर्गमूल निकालना है तो अंडर रूट 8100 बराबर अंडर रूट, देखिए 2 गुने 2 को हम लिख सकते हैं 2 का घात 2, 2 2 करके हम जोड़ा लगाएंगे क्योंकि वर्गमूल निकालना है। तो देखिए 3 गुने 3, 3 का घात 2, 3 गुने 3, 3 का घात 2, 5 गुने 5, 5 का घात 2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए जोड़ा में से एक एक निकाल लेंगे बाहर अंडर रूट में से, तो 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5, यानी कितना हो गया? 5 तिया 15, 15 दूनी 30, 30 तिया 90। तो देखिए 8100 यानी 8100 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 90। तो इस तरह हम 7 भी हल कर लेंगे।